अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बनी है बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास आलू की कतलियाँ, अचारी आलू की कतलियाँ, वो भी मेरे स्टाइल में। और बहुत ही आसान ये कतलियाँ बन के तैयार होती हैं, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती हैं, बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा लजीज भी है। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी दौरान मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। इसमें हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ ले लिया है तेल कढ़ाई के अंदर, और तेल तकरीबन मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच लिया है, ज़्यादा तेल नहीं लेना है इसमें, ठीक है। अब इस तेल में ना कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ सफ़ेद ज़ीरा शामिल करी हूँ, 1 टेबल स्पून भर के आपने लेना है, इससे बहुत ही अच्छा रहा इसका टेस्ट आने वाला है, ठीक है। 1/2 टेबल स्पून मैंने कलौंजी ले ली है। चूल्हे को ना अभी आपने आहिस्ता ही रखना है, आँच को बहुत तेज़ मत कीजिएगा क्योंकि एकदम से ये चीज़ें कड़कड़ाने लगेंगी। 1/2 टेबल स्पून मेथी दाना ले रही हूँ, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें नमक शामिल करूँगी। नमक आप अपने हाथ में ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी चली जाएगी इसमें, तकरीबन 1/4 टेबल स्पून मैंने डाली है। और लाल मिर्ची इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। नमक मिर्ची अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा ना इसको हमने कड़कड़ा लेना है। साथ ही मैंने यहाँ ले लिए थे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया था। इनको मसाले के साथ ना अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे मैं इसमें शामिल करी हूँ थोड़ा सा पानी डालते रहेंगे और जो है ना टमाटरों को भूनते रहेंगे क्योंकि इनको हमने बिल्कुल अच्छी तरह पका के ना इनको बिल्कुल मैश कर लेना है, ठीक है। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिएगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने पानी डाला है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। टमाटर जो है ना वो तकरीबन हमारे पक चुके हैं। जो रह गए हैं उनको हम इस तरह से स्पैचुला की मदद से, चम्मच की मदद से अच्छी से मैश कर लेंगे, ठीक है ना जी। ग्रेवी देखें ना आप इसकी कितनी अच्छी बन चुकी है, इसकी ग्रेवी ज़बरदस्त सी। तो अब इसमें शामिल करेंगे मज़ीद कुछ चीज़ें। हरा धनिया शामिल कर रही हूँ इसमें कटा हुआ, ढेर सारा शामिल करें ताकि अच्छी सी इसमें खुशबू आए। अब साथ ही साथ इसमें शामिल करूंगी आलू मैंने कतलियों की शेप में कट कर लिए थे। ये देख सकते हैं आप, कतलियों की शेप में मैंने कट कर लिए थे, जैसे कतलियां हम कट करते हैं। मैंने तकरीबन 1 किलो आलू यहाँ पे लिए हैं। और तेज़ आंच पे अब हमने इनको अच्छे से इनकी भुनाई कर लेनी है 2 से 3 मिनट के लिए। याद रहे तेज़ आंच पे भुनाई करेंगे ताकि अच्छा सा जो है ना आलू हमारा भुन जाए। अच्छा जी, 4 से 5 मिनट ना मैंने बड़ी अच्छी तरह से इसकी कर लिया भुनाई, और सारे टमाटर भी ना इसके अंदर अच्छी तरह से मिल गए हैं और मसाला बड़ी अच्छा सा तैयार हो चुका है। अब बारी आती है पानी शामिल करने की, तो शामिल कर देंगे इसमें पानी। इतना पानी शामिल करेंगे कि सारे आलू जो है ना वो पानी के अंदर डूब जाए। 5 से 10 मिनट में ही हमारी कतलियाँ बहुत ज़बरदस्ती गल के तैयार हो जाएंगी। तो मैं इसको बॉयल आने का वेट करूँगी, फिर मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी। बड़ा अच्छा सा इसमें बॉयल आ चुका है और अब इसको हम ढक देंगे, ढक के इसको पका लेंगे, ठीक है। आंच को मैं हल्का नहीं कर रही हूँ, तेज़ी आंच पे पकाऊंगी और इसी आंच पे 10 से 15 मिनट में हमारे आलू बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो बस जी इसको ढक देते हैं और मिलते हैं कुछ देर के बाद। तकरीबन 20 मिनट बाद मैंने इसको खोला है और बहुत ही ज़बरदस्त सिचुएशन जो है ना वो इस वक्त बन गई है। आलू हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये चेक करके देख लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आलू गल चुके हैं 20 मिनट के अंदर अंदर। बहुत ज़बरदस्त मसाला भी इसका तैयार हो चुका है। तो ज़बरदस्त हमारी आलू की खट्टी मीठी कतलियाँ जो है वो तैयार हो चुकी है। आखिर में इसके ऊपर छिड़केंगे हम हरी धनिया, जो कि इसकी लुक को खूबसूरत बनाएगी और खूबसूरत सी खुशबू इसके अंदर लेकर आएगी।